प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तपस्या और अभिमन्यु के पूछने पर उर्मिला प्रताप सिंह और चंद्रवंशियों से जुड़ी कहानी बता रही थी। प्रताप सिंह 12वीं शताब्दी के समय प्रतापगढ़ के राजा थे। उन्हें अपने साम्राज्य में कुछ काला जादू करने वाले लोगों के बारे में पता चला, जिनके बाद उन्होंने उनके मंदिर को गिरवा दिया। मंदिर को गिराने में हुई हिंसा के तहत कालखोर का श्राप राजघराने के साथ जुड़ गया। प्रताप सिंह के परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक एक करके मरने लगे। राजमहल के बाद यह बीमारी प्रतापगढ़ में भी फैलने लगी और खुद प्रताप सिंह भी इसका शिकार हो गए। प्रताप सिंह के मूर्छित होने के बाद सुभद्रा, सुनैना और सुकृति एक पल के लिए वहीं जड़ हो गई। वह प्रताप सिंह के शरीर को देख रही थी, जो पीला पड़ गया था और उनके नाक से खून निकले जा रहा था। जल्दी कुछ कीजिए जीजी, वरना इनका सारा रक्त ऐसे ही निकल जाएगा, सुकृति जोर से चिल्लाई। इसके साथ सुनैना और सुभद्रा का ध्यान टूटा। सुनैना, जाकर कहीं से कपास लेकर आओ, सुभद्रा ने तेज आवाज में कहा। वह दौड़कर प्रताप सिंह के पास गई और उनके नाक के पास अपना दुपट्टा लगा लिया। ये क्या अनर्थ हो गया जीजी, क्या सबकी तरह स्वामी भी? सुकृति उसके पास खड़ी रो रही थी। तभी सुभद्रा ने गुस्से में चिल्लाकर जोर से कहा, यहाँ खड़े होकर विलाप करना और मनहूस बातें बोलना बंद करो और जाकर जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ। इन्हें बचाने का रास्ता तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले इनके रुधिर को तो बहने से रोके। बोलते हुए सुभद्रा रोने लगी। उसकी बात मानकर सुकृति वहाँ से दौड़ कर गई। कुछ ही देर बाद वह वैद्य जी के साथ थी। वहीं सुनैना भी अपने हाथ में बहुत सी रुई लेकर वहां पहुंच चुकी थी। वैद्य जी को देखते ही सुभद्रा बोली, देखिए ना, स्वामी के रुधिर रुक ही नहीं रहा है। ऐसा बाकी लोगों के साथ तो नहीं हुआ। उनके साथ तो थोड़ा थोड़ा करके खून आता था और फिर पहली बार में किसी की हालत इतनी नहीं बिगड़ी जितना स्वामी के साथ हो रहा है। आप कुछ कीजिए ना वैद्य जी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वैद्य जी ने उनकी बात पर हामी भरी। उनके हाथ में एक विशेष तरह की जड़ी बूटी थी, जो उन्होंने वहां आते ही प्रताप सिंह के मुंह में डाल दी। उन्होंने सुनैना की रुई ली और प्रताप सिंह के नाक के आगे लगा दी। थोड़ी ही देर में प्रताप सिंह का खून आना बंद हो गया। स्वामी ठीक तो हो जाएंगे ना वैद्य जी? सुभद्रा ने रोते हुए पूछा। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, ना ही कोई और झूठ बोलना चाहता हूँ रानी सा। सच आपसे छुपा हुआ नहीं है, वैद्य जी ने धीमी आवाज में कहा। परंतु स्वामी की अचानक हालत इतनी कैसे बिगड़ सकती है? यह बिल्कुल ठीक थे, फिर इस तरह अब इनकी नाक से रक्त का बहना? सुनैना ने पूछा। आप तीनों की चिंता में महाराज ने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं थी। राजघराने के एक एक करके सभी सदस्यों के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से पिछले 2-3 दिनों से उन्हें भी इस बीमारी का संकेत मिल रहा था। हमारे पास आए थे यह उपचार के लिए। हमने उन्हें उचित दवाइयाँ भी दी थी, परंतु आपको तो पता है कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें सारी बातें बताई। क्यों कोई उपचार नहीं है? हम हमारे स्वामी को कुछ नहीं होने देंगे। हर बीमारी का उपचार होता है, फिर इसका क्यों नहीं है? सुभद्रा गुस्से में पागल हो रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने एक एक को मरते हुए देखा था। प्रताप सिंह से दूर जाने का ख्याल ही उसे बेसुध कर रहा था। इससे अच्छा तो ये बीमारी हमें हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। इनके बदले हम मर जाते, सुनैना ने रोते हुए कहा। मूर्खों जैसी बातें मत करो सुनैना, हमने कहा ना
हम स्वामी को कुछ नहीं होने देंगे, हम इस बीमारी का उपचार ढूंढ कर रहेंगे। सुभद्रा ने उसे डांटा। उन दोनों की बहस वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। उनके चुप हो जाने के बाद वैद्य जी ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात रानी सा, परंतु आप अच्छे से जानती हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जिसे काटने के लिए आपको उनके पास जाना ही होगा। अपने स्वामी के लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हम ईश्वर के आगे खुद को न्यौछावर कर सकते हैं तो शैतान क्या चीज़ है, सुभद्रा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सुनैना और सुकृति उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अब तक वह उन दोनों को उस विषय में बात तक करने के लिए रोक रही थी, लेकिन अब प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए वह स्वयं शैतान के पूजा करने के लिए कह रही हैं। आपको जो भी करना है वह जल्दी ही करना होगा। महाराज की तबीयत काफ़ी वक्त से ठीक नहीं है और इनके लक्षणों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अभी उनके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, वैद्य जी ने कहा और उसके बाद प्रताप सिंह की तरफ देखा, जिनका शरीर पीला पड़ता जा रहा था। उनका हट्टा कट्टा शरीर देखते ही देखते कृशकाया होता जा रहा था। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी। प्रताप सिंह की देख रेख में वैद्य जी को वह वहाँ छोड़कर तीनों रानियां बाहर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो सूरज ढलने को था। रात होने में थोड़ा ही समय शेष है, जाकर किसी दासी को बोलो कि उस जगह का पता लेकर आए, हम आज रात ही वहाँ के लिए निकलेंगे। सुभद्रा ने वहाँ खड़े दास को आदेश दिया। उसने उसके सामने सिर झुकाया और थोड़ी ही देर बाद एक दासी के साथ वहाँ पर आया। तीनों रानियां अभी भी वहीं पर मौजूद थी। उन तीनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। प्रताप सिंह के बारे में सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उन तीनों के उतरे हुए चेहरे देखकर दासी को समझते देर नहीं लगी वहाँ क्या हुआ होगा। हमें कालखोर मंदिर जाना है, सुभद्रा ने उसके आते ही कहा। क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा? आप जानती हैं ना कालखोर किस जगह का नाम है? दासी ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कालखोर कौन है और वहाँ क्यों जाया जाता है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी आँखों के सामने अपने स्वामी को इस तरह तड़पते हुए देखें। सुभद्रा ने भराई आवाज़ में कहा, ठीक है फिर मैं वहाँ जाने के लिए तैयारियाँ करवा देती हूँ। वहाँ जाने के लिए कुछ विशेष सामग्रियाँ लेनी होंगी, किसी को भेजकर मैं मंगवा लूँगी। आप बस तैयार रहिएगा। दासी ने इतना ही कहा और फिर वहाँ से कालखोर के मंदिर जाने की तैयारियों में लग गई। लगभग 2 घंटे बाद दासी ने संदेश भिजवाया। मंदिर जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहां जाने से पहले सुभद्रा, सुनैना और सुकृति प्रताप सिंह से मिलने के लिए उनके कक्ष में आई। प्रताप सिंह का शरीर अभी भी मूर्छित अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। क्यों इन्हें एक बार भी होश नहीं आया? सुभद्रा ने वैद्य जी से पूछा। बीच बीच में यह आंखें खोल रहे थे, बार बार आप तीनों के बारे में ही पूछ रहे थे और विलाप कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी करने जा रही हैं वह आपको शीघ्र ही करना होगा। हमें नहीं लगता कि महाराज एक दिन से ज़्यादा का समय निकाल पाएंगे। वैद्य जी ने प्रताप सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी दी। हम अपने स्वामी को कुछ नहीं होने देंगे। हम कालखोर के मंदिर जा रहे हैं। हम इनके प्राण बचाकर रहेंगे, सुभद्रा ने कहा। वहाँ से निकलने से पहले तीनों रानियों ने प्रताप सिंह के पैर छुए और वहाँ से कालखोर के मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब तीनों रानियां कुछ दासियों के साथ कालखोर के मंदिर में पहुंची। वह मंदिर प्रतापगढ़ की सीमा से थोड़ा बाहर बना हुआ था। थोड़े दिन पहले प्रताप सिंह को मंदिर में हो रही गतिविधियों के बारे में पता चला, तब उन्होंने मंदिर को तोड़वा दिया था। उसके बावजूद वहां पर पूजा करने वाले लोगों की
आस्था कम नहीं हुई। वहाँ एक बड़ी झोपड़ी थी जिसके अंदर तीनों रानियों ने कुछ दासियों के साथ प्रवेश किया। जगह काफ़ी बड़ी थी और सामने एक बड़ी सी पत्थर की बनी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति पर खोपड़ी की बनी हुई माला चढ़ी हुई थी और सामने हवन कुंड जल रहा था। मूर्ति के सामने बहुत से बड़े बड़े पात्रों में खून रखा हुआ था। तीनों रानियों को देखने के बाद वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत जोर से हंसी। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और माथे पर बड़ा सा लाल रंग का टीका लगा हुआ था। की हुआ रानी सा, आज थारे कदम आठे क्यों पड़े? उसने ताना कसा। आप अच्छे से जानती है कि हम यहाँ क्यों आई हैं। आप हमारे परिवार के साथ यह क्या कर रही हैं? एक एक करके हमारे परिवार और अब तो हमारी प्रजा के लोग भी बीमार होकर मरने लगे हैं। कुछ तो रहम कीजिए। सुभद्रा उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। रहम की बात कर भी कौन रहा है? थारे सामने हमारे लोग भी रोए गिड़गिड़ाए थे कि म्हारा मंदिर ना तोड़ो, म्हारे देवता को कुछ ना करो। अब देख लो उनका प्रकोप। अब क्यों अट्ठे आए हो? अरे इनके सामने सारे लोग बराबर हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। उस औरत ने गुस्से में कहा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप जो कहेंगी वह करने के लिए हम तैयार हैं, परंतु हमारे स्वामी की जान बख्श दीजिए। हमारी प्रजा को इस बीमारी के प्रकोप से आज़ाद कर दीजिए, सुनैना ने कहा, जबकि सुकृति वहाँ चुपचाप खड़ी थी। वह इस माहौल को देखकर काफ़ी घबरा रही थी। ठीक है, हम थारे लोगों की तरह नहीं हैं जो एहसान फरामोश हों, पर एक सोच लो, एक बार जो कालखोर के दरवाजे पर आ गया वह वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ आने के रास्ते हैं लेकिन वापस जाने के नहीं, औरत ने चेतावनी दी। हम अपने सुहाग की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सुभद्रा ने कहा। उस औरत ने उसकी बात पर हामी भरी और उन तीनों को सामने बैठने के लिए इशारा किया। वह जगह काफ़ी गंदी थी। तीनों हिचकिचाते हुए वहाँ बैठी। उस औरत ने कुछ मंत्र पढ़े और एक आहुति अग्नि के अंदर दी। बहुत बड़ा श्राप लगा है थारे राजघराने को। कालखोर का मंदिर बचाते वक्त यहाँ बहुत से लोगों का रक्त बहा है। अब उन्हीं के श्राप के कारण थारे राजघराने के पुरुषों में रक्त की एक बूंद तक नहीं बचेगी। औरत आंख बंद करके बड़बड़ा रही थी। उसकी बात सुनकर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति चौंक गई। सुभद्रा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप जो कहेंगी हम करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों का रक्त बहा है हम उनका रक्त तो वापस नहीं लौटा सकते, परंतु हम उनका मंदिर वापस बनवा देंगे। सुभद्रा की बात सुनकर उस औरत ने अचानक आंख खोली, फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहा, ऐसे कैसे नहीं लौटा सकते? उनके बहे रक्त की एक एक बूंद तुम लोगों को चुकानी होगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। उस औरत की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर डर के भाव थे। उसने आगे कहा, वह भी कोई ऐसा वैसा रक्त नहीं, खास रक्त, शक्तियों में सबसे शक्तिशाली चंद्रवंशियों का रक्त। लेकिन हम चंद्रवंशियों का रक्त कहाँ से लेकर आएंगे? सुनैना ने तुरंत कहा। वह तो तुम लोग जानो, हम इस विषय में जानते हैं कि अब महाराज के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। औरत ने कहा, अगर आपको सब पता ही है तो आप कुछ करती क्यों नहीं? हम भी चंद्रवंशी हैं, हम अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहा देंगे। अगर इससे आपके कालखोर खुश होते हैं तो वहीं सही, पर हमारे स्वामी को बचा लीजिए, सुभद्रा ने रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह औरत मुस्कुराई। फिर वह अपनी जगह से खड़ी होकर सुभद्रा के पास गई
उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ थारे रक्त से कुछ नहीं होगा। कालखोर युगों युगों तक बलि मांगते हैं। इनकी साधना करने से पहले सोच लो कि क्या तुम तीनों वह बलि दे पाओगी। उस औरत ने कहा, एक जान बचाने के लिए यह कुछ ज़्यादा ही बड़ी कीमत नहीं है, सुकृति ने डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए सुकृति की तरफ देखा। छोटी रानी उम्र और चेहरे दोनों से ही मासूम है। जान बचाने की बात कौन कर रहा है? अरे हम तो उनको अमर बना देंगे, अमर। बस बदले में साल में एक खास दिन कालखोर के सामने चंद्रवंशियों का रक्त अर्पित करना होगा। सोच लो, जिस दिन रक्त अर्पित नहीं किया गया उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। क्या उनको चंद्रवंशियों का रक्त अर्पित करते ही वह बच जाएंगे? सुनैना ने पूछा। सिर्फ इतना करना ही काफ़ी नहीं होगा, पहले उनकी साधना करके उन्हें मनाना होगा। प्रताप सिंह थारे खानदान के आखिरी मर्द बचे हैं, उनके अंदर भी खून नहीं है। उन्हें भी जिंदा रखने के लिए चंद्रवंशी रक्त की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब में सिर्फ एक बलि काफ़ी नहीं होगी। क्या इतने कम वक्त में तुम तीनों चंद्रवंशी को ढूंढ पाओगी? उस औरत ने पूछा। हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जान बचाने के लिए हम तीनों अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हमने कहा ना, आप हमारे अंदर रक्त की आखिरी बूंद तक निकाल ले, परंतु उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, सुभद्रा ने सख्त होकर कहा। ठीक है, थारा बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। थारे राजघरानों में कभी धन संपदा की कमी ना रहेगी। कालखोर का हाथ हमेशा उनके ऊपर रहेगा, परंतु याद रखना, चंद्रवंशी रक्त समय समय पर अर्पित करना होगा। उस औरत ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। सुभद्रा प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार थी। उसने तुरंत उसकी बात पर हामी भरी। एक बड़ी तंत्र साधना से पहले वह तीनों प्रताप सिंह से मिलना चाहती थी, इसलिए वह तीनों वापस महल चली गई।